हेलो एवरीवन, नमस्ते। माय नेम इज भवेदीप पाटीदार। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं नेविगेट इंस्टीट्यूट पर। दोस्तों, हम लोग हाइड्रोलिक मशीन्स पढ़ रहे हैं। हाइड्रोलिक मशीन्स में आपका ये लेक्चर नंबर 3 है। तो आज हम हमारा फाइनल कवर करने वाले हैं इम्पैक्ट ऑफ जेट को। देखो, इम्पैक्ट ऑफ जेट आज आपका थर्ड लेक्चर जरूर है। आपको लग रहा होगा कि सर हमारे इसमें सिलेबस में तो हाइड्रोलिक मशीन, पंप, टरबाइन एंड एक्सेट्रा वो जितनी भी है ना, पेन स्ट्रोक, टेल स्ट्रोक, सब फलाना ढिकाना लिखा हुआ है सर ये, लेकिन उसके अलावा इम्पैक्ट ऑफ जेट तो कहीं लिखा नहीं और इसका हाईलाइट इतना किया जा रहा है। एक्चुअल में जब पंप और टरबाइन पढ़े जाते हैं तो इंपॉर्टेंट हमें उसका फोर्स ही होता है, उस पर कितनी पावर आउटपुट मिल रही वही होता है, उस पर हमें कितना एफिशिएंसी मिल रही वही होता है। इन सब चीजों को समझने के लिए इम्पैक्ट ऑफ जेट पढ़ाया जाता है। ठीक है, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। चलिए तो करें स्टार्ट। तो अभी आपको मैंने कल कहा था कि आप जितना भी अभी पढ़ा दिया गया है उसको पढ़कर ही ये क्लास अटेंड करेंगे, क्योंकि उसके अलावा अगर आप डायरेक्टली मुझसे बात करेंगे कि सर अब समझा दीजिए, तो यहाँ पर बात समझ में नहीं आएगी। ठीक है, चलिए जो भी बात हो आप मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिएगा। ठीक, तो हम बात कर रहे हैं हमारे टॉपिक की, जिसमें हम लोग हाइड्रोलिक मशीनरी में पढ़ने जा रहे हैं। तो आज का अपकमिंग टॉपिक आपका क्या होने वाला है? तो आपने कहा कि एक तो सर, एक तो हम लोग यहाँ पर इम्पैक्ट ऑफ जेट पढ़ ही रहे थे, तो उसका आपका लेक्चर नंबर आपने 3 बोल दिया। और इसी से एसोसिएटेड आपको एक चीज और पढ़ना पड़ेगी। और वो कौन सी चीज होगी कि सर अब हम यहाँ पर एफिशिएंसीज निकालने वाले हैं। ठीक है, एफिशिएंसीज, आप लोग एफिशिएंसी समझते हैं। एफिशिएंसी का इंजीनियरिंग फील्ड में बहुत ज्यादा चर्चा होती है, क्योंकि हम लोग जो भी काम करना चाहते हैं उसमें एफिशिएंसी को कंसीडर करते हैं। भाई मुझे मैक्सिमम एफिशिएंसी मिले, हम लोग अचीव करने की कोशिश करते हैं एफिशिएंसी एट द ब्लेड या एट दी, हाँ ब्लेड ही बोल देते हैं, वेन भी बोल सकते हैं आप, जो भी लिखना हो आपको, तो वो भी हम यहाँ पर लिखने जा रहे हैं। आपको कल ऑलमोस्ट सभी टाइप की ब्लेड्स के बारे में बता दिया गया था, या ये कहें कि पॉइंट ऑफ इंपैक्ट कहाँ हो रहा है उसके बारे में बताया। जैसे आपको एक बताया स्ट्रेट प्लेट के बारे में, लेकिन प्लेट जो है, ब्लेड जो है या वेन जो है वो आपकी कैसी है, फिक्स्ड स्टेशनरी है। फिर उसके बाद हमने इसी का मूविंग वाला केस भी किया। फिर उसके बाद आपको इंक्लाइंड वाला बताया। इंक्लाइंड वाले केस में जब आपने कहा तो एक बार फिक्स किया, फिर उसके बाद आपने इसको मूव करवाया। देन उसके बाद आपने कर्व ब्लेड के बारे में बात की। कर्व वेन के बारे में जब आप बात करते हैं तो आपने सेंटर पे स्ट्राइक किया, लेकिन आपकी ब्लेड एक बार फिक्स थी और दूसरी बार आपकी ब्लेड जो है वो मूव कर रही थी। देन उसके बाद आपने एक केस किया है जिसमें आपने ये जो आपकी ब्लेड थी, इस ब्लेड के वन ऑफ एंड पर, या ये कहें कि टिप पर जो आपने वेलोसिटी इंजेक्ट की थी या जो आपने नोजल लगाई थी, उससे आपकी ब्लेड जो है वो रोटेट करती है, उसके बारे में भी पढ़ा है। तो ये आपने करीब करीब 7 से 8 टाइप के अलग अलग चीजें पढ़ ली है। अब उसको हमको इंपॉर्टेंटली क्या करना है कि कैसे हम लोग टरबाइन और पंप में इसको यूज करेंगे। टरबाइन और पंप में यही ब्लेड किस तरीके से होती है, कितनी वेलोसिटी होना चाहिए, कैसे हम लोग इसमें बियर एंड टीयर को कम कर सकते हैं, छोटी सी बातें हैं जो यहाँ से एसोसिएटेड है। तो दोनों लेक्चर बहुत काम के थे। आज मैं एफिशिएंसी निकाल के बता रहा हूँ, डायरेक्ट रिजल्ट पे पहुंचाऊंगा जहां पर आपके पेपर में प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा हुआ भी है। ठीक है, तो पहले मैंने कहा था कि हमने जो पढ़ा है उसको मैं थोड़ा सा कंसीडर करूंगा। जैसे ये आपने पढ़ा हुआ है, आपने पढ़ा है, इसकी हेडिंग अगर आप देखेंगे तो आप कहेंगे सर जेट इज स्ट्राइकिंग एट द फ्लैट वर्टिकल मूविंग प्लेट। कल एक मुझसे स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा आदित्य ने कि सर कब मैक्सिमम फोर्स या मैक्सिमम पावर, एक्चुअल में वो फोर्स बोल गए, वो फोर्स नहीं है, वहां पर हमें पावर निकालना होता है। तो कब हमें मैक्सिमम पावर मिलता है, कब हम मैक्सिमम एफिशिएंसी अचीव कर सकते हैं, उसकी कुछ कंडीशंस होती हैं और उसका डायरेक्ट रिजल्ट भी होता है। जैसे मैं आपसे कहता हूं, आपके पास एक बाइक है, वो बाइक जो है, उस बाइक के लिए आप उसमें फ्यूल डालते हैं, फ्यूल से आप उसका जो है उसको आप रन करते हैं, लेकिन क्या वो फ्यूल जो है वो 100% बर्न होता है, या वो 100% बर्न होने के पहले ही एग्जॉस्ट से बाहर निकल जाता है? क्या बर्निंग कंप्लीट हो रही है, क्या फ्यूल की जितनी कैपेसिटी है उसको वो पूरा यूटिलाइज कर पा रहा है? तो ये जो क्या वर्ड लिखा हुआ है इसका आंसर है नहीं। 100% एफिशिएंसी हम आउटपुट पे नहीं ले सकते, हमें एफिशिएंसी हमेशा कम मिलती है। तो जो कम मिलती है तो कितनी कम मिलती है, उसके बारे में भी यहाँ थोड़ी सी बात करेंगे, और उसकी क्या कंडीशन होगी। तो पहला केस ये है, रिपीट ना करना पड़े इसलिए मैंने यहाँ पर फिर से पूरा वही ले लिया है, जैसे आप सब कुछ जानते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट आपका ये है, v इज द जेट वेलोसिटी, या हम कहेंगे कि वेलोसिटी ऑफ फ्लो या वेलोसिटी ऑफ नोजल से जो फ्लो निकल रहा है उसका। देन उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे लिखा है वेलोसिटी ऑफ वेन, जो कि आप हमेशा u से कंसीडर कर रहे हैं। जो भी आपकी ब्लेड होगी, जो भी आपकी वेन होगी, उसकी वेलोसिटी आपने u ली हुई है। और क्योंकि आपका इंजेक्शन की वेलोसिटी v थी और आपकी मूविंग प्लेट जो है u वेलोसिटी से मूव कर रही थी, दैट्स व्हाई यू आर टेकिंग रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी को देखेंगे तो वो v माइनस यू हो जाती है, ये बात हो गई है। अब इसका आप निकालते हैं फोर्स। देखिए ये यहां पर मैंने इसका फोर्स लिख दिया।
और इसको लिखने का सिंपल तरीका बताया था कि जब भी कभी आपकी ब्लेड स्ट्रेट हो, फ्लैट हो, वर्टिकल हो और मूविंग ब्लेड हो या स्टेशनरी ब्लेड में आपने रो ए वी आंसर निकाला था और यहां पर वी की जगह आपने रिलेटिव वेलोसिटी रख दी थी। ये आपका सिंपल तरीका था। नाउ अब हमें वेलोसिटी नहीं चाहिए, हमें फोर्स भी नहीं निकालना है, हमें सब कुछ पता है। अब हमें दो बातें समझना है यहां से कि सर हम एफिशिएंसी निकालना चाहते हैं। क्या निकालना चाहते हैं? एफिशिएंसी। और कभी भी एफिशिएंसी का एक जनरल फॉर्मूला अगर आपसे कोई पूछता है तो आप क्या आंसर बताते हैं उन्हें एफिशिएंसी के फॉर्मूले का? तो आप कहते हैं कि एफिशिएंसी इज नथिंग बट आउटपुट बाय इनपुट। बेसिकली एफिशिएंसी को आप क्या लिखते हैं? एफिशिएंसी को आप लिखते हैं आउटपुट बाय इनपुट। लेकिन कौन सा आउटपुट और कौन सा इनपुट? तो हम यहां पर जो है आउटपुट बाय इनपुट की जब बात करते हैं कि आपने कितना इनपुट दिया और उससे कितना आउटपुट मिला, तो हम यहां पर बात कर रहे हैं पावर की। किसकी बात कर रहे हैं? पावर की। आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर। मुझे अगर ये दो चीजें मिल जाती है, मैं उन दोनों का रेशियो ले लूंगा और मैं आपको कह दूंगा कि एफिशिएंसी मिल गई। ठीक है। अब ये एफिशिएंसी के लिए आउटपुट और इनपुट पावर को हमें कैलकुलेट करना होगा, किसके टर्म में निकालें। फॉर एग्जांपल आपने जब पढ़ा तो आपने मास फ्लो रेट को फाइंड आउट किया। मास फ्लो रेट क्या होता है? आपने मोमेंटम रेट को फाइंड आउट किया। मोमेंटम को आपने फाइंड आउट किया कि हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं। उसी प्रकार से मैं अब आपको पावर लिखना बता देता हूं कि हम पावर कैसे लिखेंगे। तो समझिएगा जरा, अगर मुझे पावर लिखना है ना, कोई सा भी इनपुट हो या आउटपुट हो, जब मैं पावर की बात करता हूं तो भाई साहब आप मुझे बताइए व्हाट इज पावर? तो आप कहेंगे सर इट इज वर्क डन पर यूनिट टाइम। वर्क डन पर यूनिट टाइम। ठीक है। ये तो होता ही होता है कि रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग, यस, फोर्स इनटू वेलोसिटी पे पहुंचा रहा हूं। रेट ऑफ डूइंग वर्क जो होता है वो आपका पावर होता है। और अब जब वर्क डन को ही चेंज करेंगे तो आप लिखेंगे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। आप इसको क्या लिखेंगे? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे। और जब आप इसको यहां से डिस्प्लेसमेंट बाय देखेंगे कि नीचे हमारे पास यहाँ टाइम लिखा हुआ था, तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम जो होता है वो वेलोसिटी होता है। तो मेरा पावर का जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा फोर्स इनटू वेलोसिटी। फोर्स इनटू वेलोसिटी। ठीक है। अब ये फॉर्मूला जो है इसको हम लोग बार बार यूज करने वाले हैं। यही फॉर्मूला हमारा यूज होगा अगर मुझे इनपुट पे निकालना होगा या आउटपुट पे। मैं देखता हूं, समझिएगा। पावर के फॉर्मूले को आपने क्या लिखा? तो आपने पावर के फॉर्मूले को लिखा है वर्क डन पर सेकेंड। वर्क डन पर सेकेंड। हर बार जरूरी नहीं है कि पेपर में पावर ही लिखा रहे। कई बार वहां पर आपको वर्क डन बाय सेकेंड भी पूछ लिया जाता है या ये बोल दिया जाता है कि व्हाट इज वर्क डन पर यूनिट टाइम। क्या बोल दिया जाता है? व्हाट इज वर्क डन पर यूनिट टाइम बोल दिया जाता है। तब उस केस में आप क्या वैल्यू लिखेंगे? अब सभी को पता है कि वर्क डन को मुझे फोर्स के फॉर्म में लिखना है और आपका जो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होगा उसको मुझे वेलोसिटी के फॉर्म में लिखना है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं? मैं दो तरीके के पावर निकालने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि पावर जो होता है आपको इनपुट और आउटपुट पे चाहिए। ठीक है। तो आउटपुट पे कौन सा पावर मिलेगा? आउटपुट पे कौन सा पावर मिलेगा? आप कहेंगे कि सर जब आप ब्लेड से यहां से इंजेक्शन करवा रहे थे फ्लूइड का, तो जो हमारी ब्लेड इस पे देखो, इस पे फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, इस पे फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। आपने जो नॉर्मल डायरेक्शन में फोर्स बताया वो आपने कहा नॉर्मल डायरेक्शन में इधर फोर्स लगेगा। हमने भी माना, आपने भी माना। नाउ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। किसका डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट ऑफ योर दिस ब्लेड। तो हमने वेलोसिटी किसकी लेना पड़ेगी? ब्लेड की वेलोसिटी लेना पड़ेगी या इंजेक्शन की वेलोसिटी? तो आप कहेंगे सर जो ब्लेड जिस वेलोसिटी से आगे बढ़ेगा उसकी वेलोसिटी यहां कंसीडर की जाएगी। इसलिए आउटपुट पावर जब भी निकालेंगे तो हम यहां पर लिखने वाले हैं नॉर्मल फोर्स। क्या लिखेंगे? नॉर्मल फोर्स इनटू इसकी जो ब्लेड की वेलोसिटी है, इसकी जो वेन की वेलोसिटी है वो लिखी जाती है। ठीक है। नॉर्मल फोर्स को आपने क्या लिखा हुआ है? आपने लिखा है एफ एन। और आपका जो ये ब्लेड वेलोसिटी है इसको आप क्या कहते हो? तो ब्लेड वेलोसिटी को आप यू कहते हो। अब इसका आप फॉर्मूला हम लोग बनाएंगे अभी थोड़ी देर में। ये मैं केवल आपको एक जनरल समझा रहा हूं कि कैसे होता है। नाउ वहीं पर जब आप आपकी पावर को इनपुट पर देखोगे, अब इनपुट पर कौन पावर सप्लाई कर रहा है? समझने वाली बात है कि इनपुट पर पावर कौन सप्लाई कर रहा है सर? तो इनपुट पर तो पावर आपके फ्लो की वेलोसिटी की वजह से आ रहा है। फ्लो जितनी तेजी से आएगा उतना ज्यादा उसके पास क्या होगा? एनर्जी होगी। कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक एनर्जी। तो जेट ने जो काइनेटिक एनर्जी यूज की है, यस, जेट की जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी को जूल में लिखते हैं और जूल पर यूनिट टाइम इज वॉट, यानी कि पावर। तो क्या मैं इनपुट पे जो पावर लिखूंगा, कैन आई राइट काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट टाइम? बोलिए। सेकंड ना लिखकर यहां पर मैं काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट टाइम लिख देता हूं।
इस बात से आप अग्री करेंगे मेरी। और ये कौन सा पावर हो गया? तो ये इनपुट पावर हो गया। ठीक है, ये दो बातें समझना थी। इसके बाद तो आप सारी वैल्यूज जो हैं वो इजीली फाइंड आउट करते हुए चले जाएंगे। तो अब फाइनली आप लिखने जा रहे हैं एफिशिएंसी ऑफ किसकी? एफिशिएंसी ऑफ आपके, देखना मैं लिख रहा हूं, एफिशिएंसी ऑफ अ फ्लैट वर्टिकल मूविंग ब्लेड। ठीक है, कौन सी ब्लेड होना चाहिए? फ्लैट वर्टिकल मूविंग ब्लेड होना चाहिए। एफिशिएंसी का फॉर्मूला आप सभी जानते हैं। अब एफिशिएंसी का फॉर्मूला अगर आप देखेंगे, एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? तो हो जाएगा आपका पावर आउटपुट, ऐसे लिख दूं, पावर आउटपुट डिवाइडेड बाय पावर इनपुट। पावर आउटपुट कितना होगा? एक बार करूंगा, उसके बाद कोई भी डेरिवेशन नहीं करूंगा। मैं एक डेरिवेशन आपको अच्छे से समझा रहा हूं, जो आदित्य का कल क्वेश्चन भी था। सर आउटपुट पावर, ये रहा आउटपुट पावर। नॉर्मल फोर्स इनटू डिस्प्ले, फोर्स इनटू वेलोसिटी तुमने कहा पावर होता है, कहा फोर्स इनटू वेलोसिटी क्या होता है? पावर। मुझे बताओ आउटपुट पे पावर किस वेलोसिटी की वजह से आ रहा है? ब्लेड की वेलोसिटी की वजह से आ रहा है या जेट की वेलोसिटी की वजह से? आप कहोगे डिस्प्लेसमेंट तो ब्लेड का हो रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम भी किसके लिए लेना पड़ेगा? वेलोसिटी भी मुझे किसकी लेना पड़ेगी? तो मुझे ब्लेड की लेना पड़ेगी। तो आउटपुट पावर ये रहा। बताओ समझ में आया? आउटपुट पावर समझ में आया? फिर से जल्दी से फटाफट बताओ मुझे। आउटपुट पावर को मैं अगर नॉर्मल फोर्स इंटू ब्लेड वेलोसिटी लिखता हूं तो समझ में आएगा या नहीं? आ जाएगा ना? वेरी गुड। चलिए, हाँ, इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं वर्क डन पर सेकेंड। आउटपुट पावर पे हमने क्या लिखा? वर्क डन पर सेकेंड। और हमारा इनपुट पावर पे हमने लिखा काइनेटिक एनर्जी पर सेकेंड। आउट, चलिए एफिशिएंसी की बात करेंगे। आउटपुट पावर वर्क डन पर सेकेंड, व्हाट इज फोर्स? फोर्स नॉर्मल डायरेक्शन में, और आपका इनिशियल वेलोसिटी जो आपकी ब्लेड की वेलोसिटी है u। काइनेटिक एनर्जी इज हाफ इंटू m इंटू v, किसकी? जेट की v। तो जेट की v स्क्वायर डिवाइडेड बाय यहां पर कौन लिखा हुआ है? सेकेंड। तो क्या आपको ये नहीं लग रहा है कि ये मास फ्लो रेट बन गया? मास बाय टाइम, मास बाय टाइम इज योर मास फ्लो रेट। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो यू विल गेट रो इंटू ए इंटू v माइनस यू का होल स्क्वायर इंटू आपका u डिवाइडेड बाय हाफ ऑफ, ये बना आपका मास फ्लो रेट, और इंटू आपका यहां से क्या बना हुआ है? v स्क्वायर। इसको जरा थोड़ा सॉल्व करेंगे। रो इंटू ए को आप क्या लिख सकते हैं? एक्चुअल में आप रो इंटू ए इंटू वी जो होता है उसको मास फ्लो रेट लिख सकते हैं। ये जो यहाँ पर रो इंटू ए इंटू वी जो आपने निकाला है, ये आपके लिए क्या हो जाएगा? मास फ्लो रेट। या इसको आप क्या लिख सकते हैं? रो ए वी लिख सकते हैं क्या? ये जो मास फ्लो रेट नीचे वाला है इसको आप रो ए वी लिख सकते हैं ना? तो जरा देखो, ये हमारा आएगा रो इंटू ए इंटू यू, और बचा v माइनस यू का होल स्क्वायर। और ये 2 कहां चले जाएगा? ऊपर। तो मैंने ये 2 ऊपर पहुंचा दिया। नीचे क्या आ रहा है? नीचे आ रहा है मेरे लिए मास फ्लो रेट का रो इंटू ए इंटू वी, और एक v ऑलरेडी है तो यहाँ पर v क्यूब बन जाएगा। रो ए से हमारा रो ए यहाँ पर कैंसिल, रो ए से हमारा रो ए यहाँ कैंसिल आउट हो रहा है। तो हमारे पास एफिशिएंसी क्या बच रही है? एफिशिएंसी जो हमारी बच रही है वो ट्वाइस ऑफ, ऊपर कितना है? ऊपर है u v माइनस यू का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय नीचे बच रहा है v क्यूब। ठीक है, ये एक एफिशिएंसी का फॉर्मूला है। अब क्या ये याद रखना पड़ेगा? तो नहीं, इतना डिफिकल्ट और इस टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं आते हैं। तो फिर सर क्या आता है? आता है हमारे पेपर में कि व्हाट इज द फाइनल फॉर्मूला। किसका? एफिशिएंसी का फाइनल फॉर्मूला क्या होगा? एफिशिएंसी कब मैक्सिमम होगी? सब कुछ हमसे पूछा जाए। अगर तो मैं यहाँ पर शॉर्ट में एक नोट लिख देता हूँ, और ये आपका कल का मुझसे क्वेश्चन भी था कि कैसे मैक्सिमम निकालेंगे। तो मैं लिख रहा हूं to get maximum efficiency we will apply the concept of maxima and minima. Apply the concept of मैक्सिमा एंड मिनिमा। आप लोगों ने मैक्सिमा एंड मिनिमा पढ़ा हुआ है। मैक्सिमा एंड मिनिमा में हम लोग क्या करते हैं? वी डू डिफरेंशिएशन। जब डिफरेंशिएशन करते हैं मैक्सिमा मिनिमा के समय, डिफरेंशिएशन जो किया जाता है तो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू इसके जो आपका वेरिएबल है। और यहां पर आप मुझे ऊपर वाली एफिशिएंसी वाले फॉर्मूले में बताइए हु इज वेरिएबल, विच क्वांटिटी इज वेरिएबल हियर।
बताइए, टू कांस्टेंट, आपका v कांस्टेंट, क्योंकि v तो आप जिस वेलोसिटी से इंजेक्ट कर रहे थे वो तो कांस्टेंट ही होगा, तो आपका ये 2 और v दोनों क्या है यहाँ पर कांस्टेंट है। तो फिर मूविंग या वेरिएबल कौन सी चीज है? सर मूविंग ब्लेड वेरिएबल है, ये रही आपका u वाला टर्म, u वाला टर्म जो होगा वो वेरिएबल हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे कि हम इसको u के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? u के रिस्पेक्ट में। जो हमारी एफिशिएंसी का फॉर्मूला आया है उसको हम u के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, ये आपका फॉर्मूला था। ठीक है, कोई दिक्कत इतने में? ठीक, चलो तो एफिशिएंसी के फॉर्मूले को, एफिशिएंसी जो है आपकी उसको हम लोग डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं। और मैक्सिमा मिनिमा जब भी लगाते हैं तो मैक्सिमा मिनिमा में हम क्या करते हैं, हम लोग कहते हैं एफिशिएंसी का फॉर्मूला है हमारा ट्वाइस ऑफ v माइनस यू का होल स्क्वायर इंटू यू डिवाइडेड बाई वी क्यूब, और हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हम लिखेंगे डी एफिशिएंसी, है ना, क्या लिखेंगे? डी एफिशिएंसी, या डायरेक्टली अगर आप इसको डिफरेंशिएट करना चाहे तो भी लिख सकते हैं आप लोग। किसके रिस्पेक्ट में करना चाह रहे हैं? डी यू के रिस्पेक्ट में, और मैक्सिमा मिनिमा के लिए क्वांटिटी कितनी होना चाहिए ये हर बार अप्लाई किया जाएगा, बस मैं एक बार करूंगा पूरा डेरिवेशन, उसके बाद मैं डायरेक्टली लिख दूंगा। तो d अपॉन डी यू ऑफ आपका फॉर्मूला क्या है? तो 2 इंटू यू इंटू वी माइनस यू का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई वी का क्यूब और बराबर 0। अब इसमें देखो जरा ध्यान से देखना, क्या यहां से ये आपको 0 दिखाई दे रहा है? ये क्वांटिटी तो वैसे ही 0 हो गई यार, क्योंकि ये क्या है? कांस्टेंट है, v क्या है? ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो v को आप इधर लेके पहुंचा दीजिए तो v हमारा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यहां से मेरे पास 2 कॉमन आया, 2 कॉमन आया, मेरे पास बचा d बाई डी यू, और आप इसको ओपन कर लीजिए तो ये देखो, ये बनेगा v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर, v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv इंटू यू बराबर 0। मैंने जो लिखा है ये बात समझ पाए आप? कोई दिक्कत नहीं। 2 भी क्या हो जाएगा? 2 भी उधर जाकर 0, क्योंकि ये कांस्टेंट है तो 2 इधर जाकर क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा। तो चलो करो इसको सॉल्व। लिखा डी बाई डी यू ऑफ हमें क्या करना है? v स्क्वायर यू प्लस यू की पावर 3 माइनस 2uv यू स्क्वायर v बराबर 0। ठीक, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो पहले वाले से आएगा v स्क्वायर, मैं डिफरेंशिएशन डायरेक्ट कर रहा हूं, इससे आएगा प्लस 3u स्क्वायर, और माइनस यहां से आने वाला है कितना? तो यहां आएगा 4uv बराबर 0। ठीक है ना? ठीक है, ये आया। अब यहां से आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखाई दे रही है u और v की, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है किसकी? u और v की। आप आंसर निकाल सकते हैं? फटाफट बताइए। यहां पर आप इसको धराचार्य फॉर्मूला लगा दीजिए या आप कुछ भी कर दीजिए, उससे आपका आंसर यहां पर इजीली आ जाएगा। क्या होना चाहिए कि मल्टीप्लाई करने पर ये आना, जोड़ने घटाने पर ही आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पर ही आना चाहिए। ठीक है, तो जोड़ने घटाने पर और मल्टीप्लाई करने पर ही आना चाहिए। तो v स्क्वायर माइनस 3uv माइनस uv माइनस 3u स्क्वायर बराबर 0 हो जाएगा। यहां से v बाहर ले लीजिए तो v माइनस 3u हो जाएगा, माइनस यहां से क्या ले लेंगे? यहां से u बाहर ले लीजिए तो ये हो जाएगा आपका v, एक माइनस एक्स्ट्रा आ गया क्या? ये प्लस है, ये हो जाएगा माइनस 3u स्क्वायर बराबर 0। ठीक है ना, वो प्लस था। ठीक, यहां से आपका आया v माइनस 3u एंड v माइनस यू बराबर 0। तो आइदर ये 0 होना चाहिए, ये 0 होना चाहिए। अगर आप इसको देखेंगे तो हमारे पास v माइनस 3u बराबर 0 आएगा, और बराबर एक और चीज, और हम क्या बोलेंगे? v बराबर u आ जाएगा, विच इज ये वाला कॉन्सेप्ट। आप बताइए मुझे, ये कभी एप्लीकेबल होगा क्या? जितनी स्पीड से आप भेज रहे हो, अगर उतनी स्पीड से आपकी ब्लेड चली जाने लगी तो फिर वो कैसे टच करेगी? इतनी स्पीड नहीं होती है, ऐसा नहीं होता है। यहां पर आप कहेंगे कि ये केस ही पॉसिबल नहीं है, फ्रैक्शनल लॉसेस तो होंगे। जितने आपने जितनी वेलोसिटी से भेजा, क्या ब्लेड भी उतनी वेलोसिटी चली जाएगी? तो प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल। प्रैक्टिकली ये आ तो गया है हमारे कैलकुलेशन में, मैथमेटिकली तो आ रहा है, प्रैक्टिकली इट इज
इट इज, इसके कई सारे कारण हो सकते हैं कि ये पॉसिबल नहीं होता है। तो मेरे लिए पॉसिबल केस जो बनेगा वो केवल एक बनेगा, विच इज v बराबर 3u। तो भाई साहब v बराबर 3u जब आया तो यही कंडीशन है, दिस इज द कंडीशन, दिस इज द कंडीशन, ध्यान से सुनना, दिस इज द कंडीशन वेयर the efficiency is maximum, the efficiency, कौन सी ब्लेड है वो आप ध्यान रखेंगे, कौन सी ब्लेड के लिए बात की जा रही है वो आप ध्यान रखेंगे, इसलिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है बस। ठीक है, कौन सा वाला कॉन्सेप्ट कि मेरा जो ब्लेड की वेलोसिटी है उसको अगर 3 गुना कर देता हूं तो मेरे जेट की वेलोसिटी आ जाती है। यस, v बराबर यू होने पे जेट स्ट्राइक ही नहीं कर पाएगा। आप सोचो दोनों बराबर वेलोसिटी पे कैसे भाग सकते हैं, है ना, जेट स्ट्राइक नहीं करेगा। बहुत बढ़िया। तो अब लास्ट यहां से आपको एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला था, एफिशिएंसी का फॉर्मूला था क्या था वो आपका, वो था ट्वाइस ऑफ v माइनस यू का होल स्क्वायर इंटू यू डिवाइडेड बाई v क्यूब, और इनकी जगह आप सब वैल्यू रखोगे तो 2 इंटू वी माइनस नहीं 2 इंटू 3u माइनस u का होल स्क्वायर इंटू यू डिवाइडेड बाई 3u का होल क्यूब। इसको सॉल्व करोगे, यहां से आपका 2u आएगा, 2 2 सा क्या हो जाएगा 4, तो 4u स्क्वायर यहां से बनेगा 2 इंटू 4u स्क्वायर इंटू यू आपका, और डिवाइडेड बाई 3 9 27, यहां से बनेगा 27 और u क्यूब। जरा देखें क्या यहां से u क्यूब से ये u क्यूब कैंसिल आउट हो गया, तो मेरे पास एफिशिएंसी जो आई है ऊपर 4 गुना 8 और नीचे 27। और जल्दी से मुझे इसका बताइए कि ये 8/27 अगर हम करते हैं तो कितना आता है, क्योंकि पेपर में जो क्वेश्चन आया हुआ है वो ये आया हुआ है, अभी पेपर का क्वेश्चन यही है। बट इन केस अगर हमसे पूछ लिया जाता है कि एफिशिएंसी जो है, अच्छा एफिशिएंसी किस में निकाली जाती है, परसेंटेज में, तो ये इतना परसेंट एफिशिएंसी होगी, इतना परसेंट एफिशिएंसी होगी। एफिशिएंसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एफिशिएंसी को आप इसको डिवाइड करके भी लिख सकते हैं, कितना आएगा 8/27 से 29.62, तो 29.62% जो है वो हमारी एफिशिएंसी होगी। मैक्सिमम एफिशिएंसी आपको इतनी ही मिल रही होगी। ठीक है, बताइए क्या ये बात ठीक है ना? ठीक, 8/27 तो आंसर होगा, और उसको आप परसेंटेज में वैसे तो 0.2962 आना। यस, ये तो बहुत कम है, आपने कम बोला, ये बहुत कम है, बट आप इससे ज्यादा स्ट्रेट प्लेट पे जब आपका फ्लैट प्लेट होती है और वो वर्टिकल डायरेक्शन में, देखो अभी क्या है, अभी आप एक केस पढ़ रहे हो जिसमें हमने फ्लैट दौड़ाई, अभी आपने कभी भी ब्लेड को, अभी आपने जो फ्लैट, आपने जो रॉड देखी ना, ब्लेड देखी, वो ऐसी जा रही है, समझ गए, अभी आपकी रॉड ऐसी जा रही है, लेकिन आपको अब थोड़ी देर बाद ये थोड़ी पढ़ना है हमें, ये तो केवल बात की बात है। अभी तो हम लोग इंक्लाइन पे भी बात करेंगे, इंक्लाइन पे ऐसी जाएगी इंक्लाइन पे, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे जहां एक एंड ये जो हिंज है उसमें और ये रोटेट कर रही है, समझ गए, उसकी भी बात करेंगे, डोंट वरी, ठीक है। पर ये याद रखें ये पेपर का पूछा हुआ क्वेश्चन है भाई साहब, ये किसका क्वेश्चन है, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा समझाना चाहूंगा कि आप मेरी बात को समझ लें तो हमारे लिए ये बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। क्या आसान हो जाएगा सर हमारे लिए, देखो आसान ये हो जाएगा कि जब आपने इसकी एफिशिएंसी निकालने की बात की तो आपने डेरिवेशन किया करीब 2 पेज का, और आपने स्टार्ट कहां से किया, आपने स्टार्ट किया सर एफिशिएंसी बराबर पावर आउटपुट बाय इनपुट, और पावर आउटपुट के समय भी आप फोर्स लिख रहे हैं और इनपुट के समय भी आप फोर्स ही लिख रहे हैं और इनटू आप समथिंग कुछ कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर ये फोर्स इनटू वेलोसिटी है और ये काइनेटिक एनर्जी है, एनर्जी जो है वो फोर्स से ही तो बन रही होगी, ठीक है। तो दोनों जगह आप फोर्स की वैल्यू लिखते हैं, अब दोनों जगह फोर्स की वैल्यू लिखते हैं, स्पेशली आपकी इनलेट पर हमेशा काइनेटिक एनर्जी इतनी ही रहेगी, इनलेट पर जो काइनेटिक एनर्जी है वो हाफ mv² आएगी, पर सेकंड लिखना था इसलिए m डॉट लिखा हुआ है। तो क्या मैं यहां से ये कह सकता हूं, क्या मैं यहां से ये कह सकता हूं कि वैल्यू जो चेंज होगी वो केवल ऊपर वाली वैल्यू चेंज होगी, क्यों कहा, क्योंकि आपने कल जब इसके अलावा पढ़ा, यानी कि आपने जब ये वाला फैक्ट पढ़ा तो आपने इसमें मूविंग प्लेट के लिए विच इज इंक्लाइंड इन द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो, जब आपने इसको पढ़ा तो आपने कहा कि हम जो है ये जो प्लेट मूव करेगी
ये जब प्लेट मूव करेगी तो हम एक चीज ऐड कर देते हैं विच इज योर इंक्लाइन प्लेट का ही है ना ये, हाँ इंक्लाइन प्लेट का। सर हम इसमें ना v माइनस यू एड कर देते हैं और साइन स्क्वायर थीटा लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? साइन स्क्वायर थीटा, या नॉर्मल डायरेक्शन में देखें तो साइन थीटा। हाँ जेड सेम रहेगा हर केस में। तो आपको केवल ब्लेड की वेलोसिटी जो है उसके साथ यहां पर थोड़ा सा रोल प्ले करना है, गेम प्ले करना है। तो इस समय एक्स डायरेक्शन, अभी आपने नॉर्मल डायरेक्शन निकाली जिसमें एक्स और नॉर्मल सेम था, लेकिन जेट अगर ऐसे मारेगा, जेट अगर फोर्स ऐसे ही इंजेक्ट करेगा या वो अपना इंपैक्ट ऑफ जेट ऐसे ही आने वाला है, तो यू हैव टू टेक दिस एफएक्स वाला फॉर्मूला, नॉर्मल वाला नहीं, क्योंकि नॉर्मल वाला तो नीचे उतर जाएगा। नॉर्मल वाले में नहीं लेना, नॉर्मल वाले की वेलोसिटी नहीं लेना, आपको किसको लेना पड़ेगा? आपको दिस आपका एफएक्स डायरेक्शन का जो फोर्स है उसको लेना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां से आपको कहा जाए अब कि एफिशिएंसी निकाल कर बताइए। क्या निकालिए? एफिशिएंसी निकालिए। किसकी? तो एफिशिएंसी ऑफ इंक्लाइंड मूविंग ब्लेड या मूविंग वैन। ठीक है, हम इसकी एफिशिएंसी निकालने जा रहे हैं कि कितनी होगी इसकी एफिशिएंसी। ठीक, इसकी भी एफिशिएंसी के सेम फॉर्मूले, सेम सब कुछ यहां पे लिखोगे तो आप लिखोगे ऊपर पावर आउटपुट और नीचे क्या लिखने वाले हो? पावर इनपुट। पावर इनपुट हो जाएगा आपका। ठीक है, जब आउटपुट पावर की बात करोगे तो वहां क्या आ जाएगा सर? रो इंटू वी इंटू, सॉरी रो वी नहीं, रो इंटू ए इंटू वी माइनस यू का होल स्क्वायर इंटू जो आपका एक्स डायरेक्शन में फोर्स था वो साइन स्क्वायर थीटा था, डिवाइडेड बाय 1/2 ऑफ मास फ्लो रेट इंटू आपकी इनलेट पे वेलोसिटी जो थी वो वी स्क्वायर थी। यही फॉर्मूला है, देखो रो ए वी माइनस यू का होल स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा। हमने भी वही लिखा कि सर ये आपका रो ए इंटू, अब यहां पर ध्यान से सुनना, ये आपका फोर्स है, ये तो आपका केवल क्या है? फोर्स है। मुझे फोर्स नहीं लिखना है, मुझे फोर्स नहीं लिखना है, मुझे यहां क्या लिखना है? मुझे यहां वर्क डन लिखना है, मुझे आउटपुट पावर लिखना है। यहां पर कौन सी पावर लिखना है? आउटपुट पावर। तो बड़े ध्यान से समझेंगे, मैं यहां पर आउटपुट वेलोसिटी को भी तो कंसीडर करूंगा भाई। अभी तो मैंने समझाया थोड़ी देर पहले आप लोगों को कि कभी भी जब आप वर्क डन पावर लिखेंगे तो वर्क डन पर सेकंड लिखना है। वर्क डन का मतलब होता है आपका फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम जब देखेंगे तो वेलोसिटी बनेगा। तो फाइनली हमारा ये जो होगा ये निकल के आया आउटपुट पावर, ये हमारा आउटपुट पावर आ गया। या इसी को आप क्या बोल सकते हैं? वर्क डन पर सेकंड बोल सकते हैं। और यहां पर आपका क्या आ जाएगा? तो केई पर सेकंड, जो कि आपने जो लिखा है वो बिल्कुल करेक्ट है। अब इसमें क्या चेंज करोगे? इनलेट पर वेलोसिटी तो वैसे भी उसकी वी ही है, इनलेट पर वेलोसिटी वी है। इसको अगर ज्यादा चेंज करना हो या अलग कुछ लिखना हो तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। आप लिख दीजिए आपका रो ए यू इंटू वी माइनस यू का होल स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय आपका 1/2 इंटू रो इंटू ए इंटू जो ये आपका वी क्यूब हो जाएगा। बस ये लिख सकते हो, ये दोनों ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। अब आपको मैक्सिमाइज करना है, क्या करना है? मैक्सिमाइज करना है। तो हमने कहा टू मैक्सिमाइज या टू गेट मैक्सिमम एफिशिएंसी, टू गेट लिख देता हूं, टू गेट मैक्सिमम एफिशिएंसी हम क्या करेंगे? हम करेंगे डिफरेंशिएशन। और वो क्या कैसा होता है? तो वो होता है एफिशिएंसी का डिफरेंशिएशन किसके साथ? जो मूविंग ब्लेड है उसके साथ, और इसको बराबर कर देते हैं जीरो के। जब आप ये जीरो के बराबर करोगे तो अगेन आपका ये टू हो जाएगा, रो ए कैंसिल आउट हो जाएगा, और आपका यहां से जो वी आएगा या ये वी आएगा ये सब कांस्टेंट के बराबर में जीरो पे चले आएगा, और आपका ये साइन स्क्वायर थीटा भी जीरो हो जाएगा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा, ये देखो अपना क्या नाम, आदित्य, फोर्स एक्स डायरेक्शन का है, ठीक है, और वेलोसिटी भी एक्स डायरेक्शन की है। बताओ तुम जो बोल रहे हो, जो परपेंडिकुलर क्यों बोल रहे हो भाई? फोर्स के परपेंडिकुलर क्यों लूंगे वेलोसिटी? अब गजब कर रहे हो यार। फोर्स इंटू वेलोसिटी में क्या पावर, क्या वेक्टर क्वांटिटी है क्या? पावर इज ए स्केलर क्वांटिटी, पावर स्केलर क्वांटिटी होने से डॉट प्रोडक्ट आता, डॉट प्रोडक्ट आता तो कॉस प्रोडक्ट आता, कॉस जीरो पे हमेशा मैक्सिमम होता है, 90 पे तो जीरो हो जाएगा। परपेंडिकुलर से डायरेक्ट, हाँ डायरेक्शन में ना, तो डायरेक्शन में तो है, देखो एफ एक्स और यू दोनों डायरेक्शन में है। बोलो
तुम बोलना चाह रहे हो कि फोर्स और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन की लेना, तो मैंने भी तो वही ली, फोर्स भी तो एक्स डायरेक्शन का है, एक्स डायरेक्शन का फोर्स लिखा। देखो सुनना ध्यान से, इसको मैं वापस हटा रहा हूं। आपको मैंने इसीलिए आज पता है ये सब लेके आया हूं मैं, कि कहीं 1% भी रिस्क नहीं लेने का, बिल्कुल भी। नॉर्मल फोर्स में तो साइन थीटा है, नॉर्मल फोर्स में साइन थीटा है। आप हमारी एफिशिएंसी का फॉर्मूला देखें, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। और ये फोर्स कौन से फॉर्मूले में आ रहा था? ये फोर्स आ रहा था एक्स वाले फॉर्मूले में। देखो ये एक्स वाले फॉर्मूले में साइन स्क्वायर थीटा आ रहा है, स्पेशली ऊपर यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है। कल जो मिस हुआ था उसको मैंने फिर लिखा था बाद में, ठीक है। आपने जो सोचा बिल्कुल सही सोचा, उसमें कोई दो राय नहीं है, और आपकी बिल्कुल थिंकिंग भी सही है। तो हमने भी यहाँ पर जो लिया वो वही लिया, ठीक है। यहाँ पर स्क्वायर नहीं आता, ध्यान रखें। ओके, नाउ अब इसको जब आप पूरा सॉल्व करोगे तो मेरा यही कहना है पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इसका आंसर डायरेक्ट आएगा। देखो कैसे, साइन स्क्वायर थीटा इज अ नंबर, साइन थीटा की वैल्यू कुछ भी होती है नंबर में होती है, तो साइन स्क्वायर थीटा उसका स्क्वायर करोगे अगेन वो नंबर बनेगा। यहाँ से 1/2 से 2b नंबर है, रो ए से रो ए कैंसिल आउट हो गया, v जेट वेलोसिटी को हम कांस्टेंट रखते हैं, दैट्स व्हाई ये भी क्या हो जाएगी आपकी, ये भी आपकी जीरो हो जाएगी। तो आपको सॉल्व v u माइनस सॉरी u इंटू वी माइनस यू का स्क्वायर ही सॉल्व करना है। और अगर उतना ही सॉल्व करना है तो क्या आपने थोड़ी देर पहले डेरिवेशन में जरा ध्यान से देखें, केवल आपने डेरिवेशन में इसी को तो सॉल्व किया था, u v माइनस यू के होल स्क्वायर को ही तो आपने डिफरेंशिएट किया था, बाकी 2 को भी जीरो कर रहे हो, v क्यूब को भी जीरो कर रहे हो। तो अल्टीमेटली समझ पा रहे हो मेरी बात में क्या बोल रहा हूं मैं? आपको अगले दो डेरिवेशन ना करना पड़े उसका शॉर्टकट बता रहा हूं, ठीक है। अगले दो डेरिवेशन करना ही नहीं पड़ेंगे। क्या कहा हमने, इनके साथ में जो भी साइन थीटा वगैरह वगैरह आए थे वो तो भाई कांस्टेंट होते हैं, तो उन सबको हम लोग क्या करेंगे, राइट साइड थीटा फिक्स रहेगा, थीटा को हमेशा फिक्स रखना पड़ेगा, नहीं तो वाइब्रेशन होगा, सब उखड़ उखड़ के हाइड्रो पावर प्लांट एक ही दिन चालू करते से ही खराब हो जाएगा, ठीक है ना। जितनी भी चीजें हैं यहाँ पर एंगल वेंगल वाली, वो बिल्कुल वेरिएशन 1 डिग्री का वेरिएशन नहीं होना चाहिए। स्पीड आपको क्या लगता है, बहुत स्पीड होती है, ठीक है। बिल्कुल सेम ब्लेड एंगल जो होगा वो बिल्कुल सेम होगा, है ना, ठीक, थीटा फिक्स रहेगा बिल्कुल। भाई एक देखो अभी क्या है, आप सिंगल सिंगल ब्लेड पढ़ रहे हो, समझो बात को। अभी आप सिंगल ब्लेड पढ़ रहे हो, आप बोलते हो तो मैं एक ब्लेड बना के बता दूंगा या मल्टीपल ब्लेड्स आएंगी आपकी, क्योंकि ऐसा थोड़ी होता है कि रोटर और ये जो आपके शाफ्ट वगैरह लगे होते हैं वो एक ब्लेड से काम चला रही है, एक ब्लेड धक्का मार दिया वही ब्लेड घूम फिर के आएगी तो दूसरी, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आपने अपने पंखे में सिंगल ब्लेड कब देख ली भाई, बताना जरा मुझे। सिंगल ब्लेड देखोगे इनर्शिया की वजह से पंखा ही टूट के फेंक जाएगा अलग, ऐसा होता है। सिंगल ब्लेड हवा भी नहीं देगी। आप कितने लगाते हो, बराबर बराबर 120 एंगल पे 3 ब्लेड लगा देते हो, बोले बढ़िया चलेगा। और ज्यादा हवा चाहिए तो आप 90 डिग्री पे 4 लगा देते हो। तो हम लोग ब्लेड भी जब आप टर्बाइंस की पंप की ब्लेड देखते हैं तो सिंगल ब्लेड नहीं होती कभी भी। आपने अपने घरों का जो नॉर्मल पंप होता है, सेंट्रीफ्यूगल पंप जिससे हम ऊपर पानी भेज रहे होते हैं, उसके पीछे जो पीछे ब्लेड आती है उसको देखा होगा, जो शाफ्ट पे लगी होती है, बड़ी स्पीड में घूम रही होती है, उसमें भी सिंगल ब्लेड नहीं होती, वो तो केवल कूलिंग के लिए स्पेशली यूज होती थी बस। वो तो पानी नहीं चढ़ा रही थी, वो तो जबरदस्ती एनर्जी कंज्यूम करती, पर वो कूल कर रही थी मशीन को हमारी। हाँ ब्लेड सब जगह उड़ जाएंगे अगर एंगल में थोड़ा सा वेरिएशन रहा, जरा भी गड़बड़ हुई। बहुत हाई प्रिसीजन ब्लेड्स बनाई जाती है, और ये सब आजकल ना जो है सीएनसी मशीन का आपने कभी नाम सुना हुआ हो, या जो हमारी जितनी भी कंप्यूटराइज्ड मशीन है जिसमें मैनुअल वर्क जीरो हो चुका है, वहां पर ये ब्लेड्स बनाई जाती है, ठीक है। बड़ा खतरनाक चीज होती है ये। तो मैंने आपको ये इस स्लाइड पे इसलिए रोका हुआ है, हालांकि ये पुरानी स्लाइड है, इसलिए रोका हुआ है कि जब हम एक्चुअल में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं एफिशिएंसी फाइंड आउट करने के लिए, तो हम उतने ही पार्ट का डिफरेंशिएशन फिर से करने जा रहे हैं। हाँ सब सब आने लगा है, चलो। तो देखो आप जब यहां पर भी जब आप डिफरेंशिएशन करोगे एफिशिएंसी के लिए, तो आपको उतना ही डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा जितना पिछले। और उसमें आपका एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला आया था वो कितना आया था, 8/27। अब यहां पर 8/27 नहीं आता है, क्योंकि यहां पर आपको साइन थीटा एक्स्ट्रा कंसिडर करना पड़ता है। तो हम लोग जब मैक्सिमम एफिशिएंसी की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, मैक्सिमम एफिशिएंसी की, तो वो आंसर आएगा 8/27 इनटू यहां पर आपके साथ में साइन स्क्वायर थीटा लगा रहेगा। बस इतना इसको आप ध्यान रख लें मेरी तरफ से। तो आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सॉल्व करोगे तो भी आप यहीं पे पहुंचोगे, ठीक है। और सॉल्व नहीं करोगे, मतलब डायरेक्ट लिखना चाहो तब भी आप यहीं पे पहुंचोगे। अगेन आंसर जो एफिशिएंसी की जो मैक्सिमम एफिशिएंसी निकालने के लिए ये करोगे ना, ये करोगे जब आप, तो आप कहां पहुंचोगे पता है, आप इससे पहुंचोगे v बराबर 3u पर। कहां पहुंचोगे, v बराबर 3u इज द कंडीशन वेयर वी विल गेट मैक्सिमम एफिशिएंसी। तो जब मैक्सिमम एफिशिएंसी की कंडीशन को आप अप्लाई करोगे, ये आप वैल्यू पुट करोगे, वैल्यू सब्सटीट्यूटेड इन, मैं इक्वेशन बना दूंगा एक, सब्सटीट्यूटेड
इन इक्वेशन 1, और वो 1 इक्वेशन पता है कौन सी है? वो 1 इक्वेशन ये है, मान लो, ठीक है, इसी में रख दो, ये यहां पर, ये रो ए से तो रो ए कैंसिल आउट कर दोगे, बी की जगह 3u रखो, साइन स्क्वायर थीटा बच जाएगा, यहां पे हमारे मैक्सिमम में साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। चलिए, किसी को इस बात से कोई परेशानी तो नहीं कि सर डेरिवेशन पूरा नहीं करवाया आपने? अगर बोलोगे तो मैं करवा दूंगा, लेकिन मैं कहता हूं कि टाइम वेस्ट करने से कुछ भी मतलब नहीं, क्योंकि डेरिवेशन डिक्टो सेम जाना है, मुझे वापस रिपीट करना पड़ेगी पूरी स्लाइड एक बार, आंसर यही आएगा। ठीक है, बोलो, क्लियर? और चलो, बाकी लोग नहीं बोलो तो मैं अगले वाले केस पर आ रहा हूं। एंड नेक्स्ट केस इज अवर, जब आपके पास एक ब्लेड थी जो कि मूविंग ब्लेड थी, और आपने स्ट्राइक जो किया था वो सेंटर पर स्ट्राइक किया था। कहां स्ट्राइक किया था? सेंटर पर। ठीक है, तो सेंटर पर स्ट्राइक करने के केस में जब आप वैल्यू फाइंड आउट करते हो तो आपके पास फोर्स और वेलोसिटी, फोर्स, नॉर्मल फोर्स एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में आपके पास फोर्स होते हैं, नॉर्मली इसका एक्स डायरेक्शन का होगा, ये लीजिए। याद आया कुछ? कल आपने जब सॉल्व किया था तो यही निकाला था। अब मैं आपको फिर से कह रहा हूं, क्या एक्स्ट्रा आया सर इसमें? हम सबसे पहले यहां पर अगर फाइंड आउट करना चाहें भी, द वर्क डन या द आउटपुट वर्क डन या द पावर आउटपुट, अगर मैं लिखूं आपसे एक बार फिर से थोड़ा सा, पावर आउटपुट अगर लिखना चाहता हूं तो आई विल फाइंड वर्क डन पर सेकेंड। वर्क डन पर सेकेंड जब आप निकालोगे तो वर्क डन पर सेकेंड को आप कैसे लिखते हो? एफ एक्स, मतलब एक्स डायरेक्शन में फोर्स ले लो और उसी डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी ले लो। देखो, एक्स डायरेक्शन में एफ एक्स हो जाएगा, ये यहां बनाया नहीं, मैं बना देता हूं, चलो आप बोलो तो। ये रहा आपका एक्स डायरेक्शन का फोर्स, है ना, और ये रहा आपका वाई डायरेक्शन का फोर्स। तो आपने कहा कि बस कुछ नहीं, ये क्या हो गया, ये आपका एफ एक्स हो गया और ये आपका एफ वाई हो गया। मेरी ब्लेड भी किस डायरेक्शन में मूव कर रही है? एफ एक्स डायरेक्शन में। यस, 1 + cos थीटा इज द नेक्स्ट स्टेप जिसमें हमको ऐड करना पड़ेगा, बस। और आप जब पावर इनपुट लिखोगे, क्या लिखोगे? दी पावर इनपुट। तो पावर इनपुट जो होता है वो ब्लेड में कौन लेकर आता है? तो वो हमारी जेट लेकर आती है, विच इज काइनेटिक एनर्जी बाय टाइम, यानी कि सेकेंड। और ये आपका बनने वाला है 1/2 m डॉट इंटू वी का स्क्वायर। इन दोनों का बस आपको क्या लेना है? रेशियो ले लेना है। जब आप रेशियो लेंगे तो आपको क्या मिलेगा? यहां से ध्यान से देखना, आप इन दोनों का रेशियो लेने वाले हैं, राइट? तो आपने लिखा कि एफिशिएंसी बराबर पी आउटपुट बाय इनपुट। कितना? यहां से आपका पूरा फोर्स का फॉर्मूले में यू का मल्टीप्लाई करो, रो इंटू ए इंटू वी माइनस यू का होल स्क्वायर इंटू यू इंटू 1 + cos थीटा डिवाइडेड बाय रो इंटू ए इंटू वी क्यूब डिवाइडेड बाय 2। सही बात है? हाफ इंटू एम इंटू वी लिखना था मुझे, एम वी स्क्वायर लिखना था। हाफ इंटू एम का मतलब मैंने लिखा रो ए वी, और वी स्क्वायर था उसका मल्टीप्लाई किया, रो ए स्क्वायर होगा। अगेन मैं क्या करने वाला हूं यहाँ पर? अगेन हम करने वाले हैं टू गेट मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए मुझे डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा एफिशिएंसी का विद रिस्पेक्ट टू आपकी कांस्टेंट क्वांटिटी 0। तो आपके पास यहां से कितना आ जाएगा? आप जब इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे तो यू विल अगेन गेट v बराबर 3u। आपको फिर से क्या मिल जाएगा? v बराबर 3u मिल जाएगा यहां पर। और जब ये कंडीशन होगी तो ये कंडीशन किसकी होती है? ये कंडीशन होती है मैक्सिमम की। किसकी? मैक्सिमम। दिस इज दी कंडीशन ऑफ, तीनों में सेम कंडीशन चली है ना, चाहे वो कर्व ब्लेड आ गई अपनी या फिर हम लोगों ने स्ट्रेट ब्लेड या फ्लैट ब्लेड के लिया था। कंडीशन ऑफ मैक्सिमम एफिशिएंसी। नाउ यहां से वैल्यू रखोगे तो एफिशिएंसी जो मैक्सिमम मिलेगी वो अगेन आपको 8/27 इंटू 1 + cos थीटा मिलने वाली है। किसी को इसमें तो डाउट नहीं है कि ये कैसे लिख दिया डायरेक्टली, ये एफिशिएंसी का मैक्सिमम वाला फॉर्मूला कैसे लिख दिया, ये किसी के डाउट में तो नहीं है अभी? हम लोग वैल्यूज प्लेस कर सकते हैं अगर आप कहेंगे तो। अगर आपका ये डाउट है तो मैं वैल्यू प्लेस करके बता दूंगा, नहीं है तो मेरे लिए बड़ा फायदे में बात है कि आपको मैंने डायरेक्टली बता दिया। बताइए, क्लियर है? वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है ना, ये क्लियर होगा तो हमारे लिए फायदे में रहेंगे हम लोग कि आगे हम आसानी से और मूव ऑन कर सकें।
हाँ डिफरेंशिएशन से क्या वो रवि बोल रहे हो कि समझ में नहीं आया कि डाउट नहीं है? क्लियर बोलो ना यार, मैंने दोनों बातें एक साथ बोल दी और हमारे बीच में टाइम का गैप चल रहा है थोड़ा सा। मैं जल्दी बोलता हूँ और जल्दी बोल के निकल जाता हूँ, मुझे पता नहीं कि क्लियर का बोल रहे हो या नहीं समझ में आया। ओके ठीक है चलो, अगर इतना समझ में आ गया तो अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर एक रिकॉल करवाना चाहता हूँ और थोड़ा सा एक पॉइंट से अवेयर भी करवाना चाहता हूँ। वो पॉइंट कौन सा है? मैं आपको एक ब्लेड बनाकर बताता हूं और उस ब्लेड के ऊपर जो आपने कल फ्लो और वर्ल्ड वेलोसिटी की बात की थी, उसके साथ में कुछ यहाँ पर एंगल्स भी है ना, उन एंगल की भी हम बात करेंगे कि वो एंगल कितने हो सकते हैं या क्या लेते हैं हम लोग। जैसे मैंने कल आपको नोजल एंगल बताया था, नोजल एंगल जो आपका होता है उसको आप अल्फा ले लेते हैं, और जब आपका वाटर बाहर निकलता है तो फिर उस समय आप जो एंगल लेते हैं उसको आप लोग बीटा ले लेते हैं, ठीक है। तो अब हम कहेंगे कि मान लीजिए मेरे पास एक नोजल है, सॉरी मेरे पास एक ब्लेड है, ठीक है, मेरे पास एक क्या है, ब्लेड हो गई, दिखाई नहीं दे रही ना ब्लेड जैसा है, ठीक है, ये हमारी क्या हो गई, एक ब्लेड मान लेंगे आप। ठीक, इसको आप ब्लेड मान लीजिए, ये ब्लेड हो गई। अजीब सी ब्लेड दिख रही है लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा सा मानना पड़ेगा आपको, है ना। और यहां पर आपका ये जो है ये शाफ्ट है, जिस शाफ्ट के अंदर हमने कहा कि ये कोई, ऐसा भर देता है, ठीक है। और यहां पर इसका ये सेंटर है, ये जो ब्लू कलर से मैंने बनाया है ये इसका शाफ्ट कहलाता है। ये क्या कहलाता है, शाफ्ट कहलाता है। ये आपका शाफ्ट हो गया। और ये जो है ये कहलाता है रनर, ये क्या कहलाता है, रनर। और ये क्या हो गई हमारी, ये हो गई हमारी मूविंग ब्लेड, ये क्या हो गई, मूविंग ब्लेड हो गई, ठीक है। अब जब मैंने यहां पर मैंने क्या किया, एक मैं आपको समझा रहा हूं, मैंने कल भी बोली थी ये बात, आज फिर से बोल रहा हूं कि जब हम इस केस को पढ़ते हैं तो हमारा जो वेलोसिटी है वो टिप से एंटर करती है, इसको हम लोग हमेशा याद रखेंगे। ये जो वेलोसिटी है, ये देखो, ठीक है, ये जो है मैं इसको शॉर्ट पर, यार इसको मैं ना एक काम, इसको मैं वी कह रहा हूं अभी, वन। क्यों? क्योंकि यहां पर मेरी जो वेलोसिटी होती है वो वन पॉइंट होता है और वन पॉइंट एंट्री पॉइंट होता है, इसलिए इसको आप बोल सकते हैं वेलोसिटी एट एंट्री या इनलेट वेलोसिटी। इसी को आप क्या बोल सकते हैं, इनलेट वेलोसिटी भी कह सकते हैं, या आप इसको कह सकते हैं इनलेट वेलोसिटी कह दीजिए, या फिर आप इसको कह दीजिए वेलोसिटी एट एंट्री, वेलोसिटी एट एंट्री, ठीक है। एक चीज, ये जो आपको पॉइंट यहां दिखाई दे रहा है, यहां से ये टू हो गया, और यहां पर जो वेलोसिटी आएगी उसकी हम बात करेंगे आगे चल के, तो ये जो टू पर वेलोसिटी आएगी उसको हम बोलेंगे, क्या बोल देंगे, V2 बोल सकते हैं इसको। ये हो गया आपका वेलोसिटी एट एग्जिट, वेलोसिटी एट एग्जिट बोल सकते हैं। या फिर इसी को क्या बोल दोगे आप, आउटलेट वेलोसिटी, इसको क्या कह दोगे, आउटलेट वेलोसिटी कह दोगे, ठीक। ये ब्लेड है, याद रखना इसमें एक चीज कि जब भी कभी आप ब्लेड पर इस तरीके से टिप से वेलोसिटी इंजेक्ट कराते हैं तो हमेशा ये वाली जो वेलोसिटी होती है, इट इज ऑलवेज ऑलवेज अ टेंजेंशियल वेलोसिटी, ऑलवेज अ टेंजेंशियल वेलोसिटी। क्यों, ये आगे भी चल के मैं यूज करूंगा तो मैं डायरेक्टली बता दूंगा, आज बता देता हूं कि अगर मान लीजिए आपने इस ब्लेड को स्मूथ बनाया हुआ है और आप लगातार ध्यान से देखो, आपके पास ये ब्लेड है, ये वाली ब्लेड है ना, ये वाली ब्लेड कुछ इस तरीके से दिख रही है। आप अगर इस पर यहां पर टेंजेंट के थ्रू अगर आपने यहां पर फोर्स लगाया या आपने जो अपना वाटर भेजा, तो वाटर का फ्लो ऐसे होगा, ऐसे होगा, वैसे होगा और फ्लो निकल जाएगा। तो वो ब्लेड को पूरा धक्का मारते हुए ब्लेड को घुमा देगा, ब्लेड क्या करने लग जाएगी, घूमने लग जाएगी। लेकिन अगर आप कहें मुझे कि इसका ब्लेड का मैं आपको रोटेशन भी बता देता हूं, ब्लेड जो है वो इधर रोटेट कर रही है, ब्लेड जो है वो रोटेट कर रही है कुछ इस तरीके से ओमेगा से।
तो आपने कहा कि अगर मैं इसको, मेरी ब्लेड जो ये थी, इसको मैं ऐसे मार देता या मैं इस तरीके से या किसी एंगल पे करता तो क्या होता, इसको एक धक्का लगता हर बार, और वो जो जर्क लगता हर बार वो इसके जॉइंट को, जो यहाँ पर जॉइंट होता है शाफ्ट और रनर के साथ में जहां पर अपनी ब्लेड जुड़ी हुई होती है, वहां पर वो काफी तेज हिट करता और वो धीरे 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 यूज के साथ में वो क्या करने लग जाता, वहां से अपना सपोर्ट छोड़ देता और शायद हमारा जो ये टरबाइन है या जो भी आपका पंप है वो डिस्ट्रॉय हो सकता था, खत्म हो सकता था। इसलिए जब भी याद रखोगे आप कि आपने जब ये वेलोसिटी इंजेक्ट कराई थी तो ये वेलोसिटी हमेशा 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 जो है वो कौन सी होना चाहिए, जो टेंजेंशियल ही जाए। कौन सी वेलोसिटी होना चाहिए, जो टेंजेंशियल ही जाए। ठीक है, क्लियर ये बात। चलो, अब ये टेंजेंशियल वेलोसिटी आपने एंट्री तो करवा दी। अब आप देखेंगे कि इसके दो कंपोनेंट आपको यहां पर दिखाई दे रहे हैं। इसके आपको दो कंपोनेंट दिखाई देंगे। एक कंपोनेंट जो दिखेगा वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दिखने वाला है और एक कंपोनेंट आपको इसका वर्टिकल डायरेक्शन में मिलेगा। एक कंपोनेंट इसका कौन सा हो जाएगा, ये वाला हॉरिजॉन्टल वाला हो जाएगा और एक कंपोनेंट जो होगा वो ये वर्टिकल वाला हो जाएगा। ये दो कंपोनेंट मिलेंगे। कल मैंने आपको बता दिया था दिस कंपोनेंट इज नोन एज VW1 और ये वाला कंपोनेंट जो होता है वो कहलाता है VF1। ये क्या कहलाएगा, VF1। VW1 क्या है, तो ये हो गया आपका वर्ल्ड वेलोसिटी। ये क्या हो गई, वर्ल्ड वेलोसिटी। कहां पर वर्ल्ड वेलोसिटी हो गई, ये हो गई एंट्री पर। और ये आपकी क्या हो गई, ये हो गई आपकी फ्लो वेलोसिटी। ये क्या हो गई, फ्लो वेलोसिटी। और ये भी कहां हो जाती है, तो एंट्री पर आपने देखा। क्या मैं इसको कह सकता हूं कि ये जो है ये हमारा वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी हो गया। और वर्ल्ड वेलोसिटी के मामले में अगर आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे इट इज हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इट इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ठीक है, क्लियर है ना, कोई समस्या तो नहीं। और एंगल की जब बात की जाती है तो ये वाला एंगल जो होता है वो आपका अल्फा एंगल होता है। हॉरिजॉन्टल के साथ जो नोजल का एंगल बनता है वो अल्फा बनता है, नोजल एंगल या एंगल ऑफ जेट भी आपने कल इसको लिखा था। एंगल ऑफ जेट बोलोगे तभी यही बनेगा, एंगल ऑफ नोजल बोलोगे तभी यही बनेगा। नाउ अब वो आपका जो दूसरा वाला पॉइंट आ रहा है ऊपर, दूसरे वाले पॉइंट पे आप वेलोसिटी लेंगे, जिसकी आपने अगर v1 ली है तो इसको आप ले लीजिए v2। क्या ले लीजिए, v2। इसको आप v2 ले लो। ठीक है, V2 से बाहर निकलेगा, V2 से जो है आपका फ्लो बाहर निकलेगा। अब V2 से हमने क्या देखा कि जो फ्लो बाहर निकलता है ना वो एग्जैक्टली ऐसा बाहर नहीं निकलता कि टेंजेंशियली बाहर निकल जाए। वो टेंजेंशियली बाहर ना निकल कर, देखो जरा ध्यान से देखना, टेंजेंट तो इसका कौन सा हो जाएगा, इसका टेंजेंट तो आप जानते हैं कि ये बनने वाला है। इसका टेंजेंट जो है अगर मैं बनाऊं, इस ब्लेड का टेंजेंट अगर मैं बनाऊं तो मेरा ब्लेड का टेंजेंट ये रहा। ठीक है, ये रहा ब्लेड का टेंजेंट। यार इस पे एक काम करते हैं, इसको यहां रखो, इस पेज को, 1 सेकेंड। हाँ, ठीक है, अब मैं बना पाऊंगा यहां पर मेरा ये वाला कंपोनेंट जो वेलोसिटी का टेंजेंशियल कंपोनेंट जाने वाला है, एग्जैक्टली टेंजेंशियल ये वाला जाएगा। और ऊपर तक दिखाई दे रहा है आप लोगों को सबको। और दूसरा जो है वो निकलेगा यहां से हमारा ये वाला कंपोनेंट। ठीक है, ये दोनों कंपोनेंट आपके बनेंगे 2 पॉइंट से जाते हुए। और फिर आप कहोगे कि सर इनका ना हॉरिजॉन्टल में एक ऐसी लाइन लीजिए, ये वाली लाइन, और आप देख पाएंगे कि ये वाला एक और कंपोनेंट बनेगा जो इस वर्टिकल डायरेक्शन में यहां पर बनेगा। समझ पाए ये वाला डायग्राम, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा। अब यहां होता क्या है कि वेलोसिटी जब जाती है तो इसके अलोंग नहीं निकलता। V2 जो होता है ना, जिसको आपने यहां V2 लिखा है, वो V2 ये होता है। ठीक है, कौन सा वाला V2 होता है, जो बाहर निकलने वाली वेलोसिटी है वो ये V2 होगी। ठीक, अब ये V2 होगी तो V2 और परपेंडिकुलर के बीच, V2 और परपेंडिकुलर के बीच जो आपने बोला है हमेशा, वो आपने कहा था कि वर्ल्ड वेलोसिटी है। तो ये वाली जो होगी यहां पर वो होगी आपकी कौन सी, तो ये हो जाएगी आपकी VW2। ये क्या हो जाएगी, VW2। और ये वाला कंपोनेंट कौन सा हो जाएगा, तो वो फ्लो वेलोसिटी का कंपोनेंट हो जाएगा। आपको वो दिखाई नहीं दे रहा होगा मे बी,
बट ठीक है, आप फाइल में देखना, ये मैंने यहाँ पर जो बनाया है केवल कितना डिस्टेंस का, ये परपेंडिकुलर से लगाकर ये जो V2 जहां तक है, जैसे यहाँ से ये जो इन दोनों के बीच का जो था ना, वही हमने यहाँ भी लिया है, ये V2 VW2 का है, वर्ल्ड वेलोसिटी का कंपोनेंट का है। ठीक है क्या? ये थोड़ा डायग्राम जो है वो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना, यहाँ पर हमने जो बनाया वो थोड़ा ज्यादा ही ओवर हो गया है ये। लो, अब थोड़ा सा आपको और क्लियर रहेगा कि ठीक है, किसी को इसमें कोई डाउट अभी? ठीक, अब ये क्यों पढ़ाया जा रहा है? ये इसलिए पढ़ाया जा रहा है कि इसलिए पढ़ाया भी गया है, और कल कल भी मैंने जब ये पॉइंट उठाया था तो तभी लिया था जब मुझे जो जेट पर इंजेक्शन करवाना था, एट द टिप करवाना था, एट वन ऑफ द एंड करवाना था, तब ये मैंने लिया था। अभी तो ठीक है ना? हाँ ठीक है। तो अब मैं कहता हूं कि ये मैं क्यों पढ़ रहा हूं, क्योंकि मुझे यहां से वर्क डन निकालना है। टेंजेंशियली मैं वर्क डन कितना निकालूंगा और कैसे करूंगा, तो मैं यहां से अब लिखने जा रहा हूं, देखो मैं पहले फोर्स निकालूंगा, क्योंकि मैंने फोर्स जो बताया उसके अलावा एक फोर्स यहां पर और आएगा, तो उसको मतलब उसके अलावा नहीं, उसका दूसरा कुछ आंसर हम निकालेंगे। ठीक है, फिल कलर ये लीजिए। फोर्स ऑन दी वेन, ऑन दी कर्व्ड वेन लिखें क्या? है ना, कौन सी वेन है? कर्व्ड वेन है। कर्व्ड वेन, when the jet strikes, when jet strikes कहां पर? at tip of when। अब वेन के टिप पर जो आपका स्ट्राइकिंग होगी तो कितना फोर्स लगेगा वो हमें निकालना है। और ये जो फोर्स है ना, ये केवल और केवल मेरे लिए इंपॉर्टेंट है एक्स डायरेक्शन में, क्योंकि मुझे वर्क आउटपुट निकालना होता है, पावर आउटपुट निकालना होता है, तो मैं केवल एक्स डायरेक्शन लिखूंगा। तो द फोर्स इन एक्स डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन को ऐसे लिखें, एक्स डायरेक्शन कितना हो जाएगा? एफ एक्स कितना हो जाएगा? वो एफ एक्स हो जाएगा। एफ एक्स कितना होगा? आप कहेंगे सर एफ एक्स बराबर मोमेंटम, अगेन मोमेंटम रेट एट एंट्री माइनस मोमेंटम रेट एट एग्जिट, यही होगा। ठीक है, मोमेंटम कितना होता है? तो मास फ्लो रेट इंटू वेलोसिटी, तो एंट्री पर वेलोसिटी कितनी है, एंट्री पर वेलोसिटी कितनी है इन एक्स डायरेक्शन, तो आप कहेंगे सर VW1 है। बोलो हाँ या ना, क्या ये बात ठीक है? जो मैं बोलना चाह रहा हूं समझ में आ रहा है आपको? एंट्री पर वेलोसिटी कितनी लेंगे एक्स डायरेक्शन में, VW1 हो जाएगी। फॉर्मूला वाइज आप लिखेंगे माइनस, और आप लिखेंगे मोमेंटम एट एग्जिट, तो मतलब आपका m डॉट और इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी। यहाँ पे मोमेंटम रेट की वजह से मास इनटू मास रेट इनटू लिखते हैं, तो V2 वेलोसिटी अगर होगी तो V2 तो इधर जा रहा होता है, लेकिन मुझे अगर इस डायरेक्शन में देखना है तो दैट विल बी माय वर्ल्ड वेलोसिटी 8.2, और वर्ल्ड वेलोसिटी की डायरेक्शन अगर आप देखेंगे तो अपोजिट डायरेक्शन है, दैट विल बी माइनस ऑफ VW2। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट m डॉट, और आपका यहां से VW1 मतलब फर्स्ट पॉइंट पे वर्ल्ड वेलोसिटी, एंड माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस, तो सेकंड पॉइंट पे वर्ल्ड वेलोसिटी मिल जाएगा। दिस इज द फोर्स, दिस इज द फोर्स इन एक्स डायरेक्शन। एक्स डायरेक्शन का फोर्स आया है, किसका? एक्स डायरेक्शन, और मुझे चाहिए भी किधर था? एक्स डायरेक्शन में ही तो चाहिए था, एक्स डायरेक्शन में ही तो चाहिए था। अब क्या होता है, एक यहां पर आपको मैं पॉइंट बता देता हूं जो आपको याद रखना है। ठीक है, जो आपको डायरेक्टली याद रखना पड़ेगा, ये हमारे लिए नोट हो जाएगा, है ना, ये हमारे लिए क्या हो जाएगा? नोट पॉइंट हो जाएगा। ये हर बार का फिक्स है यार, देखो इस पॉइंट पे आर्ग्यूमेंट नहीं कि ऐसा क्यों लिया या क्या लिया, ये होता ही ऐसा है ना, हम इसको लेते ही ऐसे हैं। ठीक है, तो हम लेंगे अजम्पशन, मैं इसको नाम देता हूं अजम्पशन का, बिकॉज वी आर अज्यूमिंग अजम्पशन। और वो अजम्पशन क्या है कि VW जो होता है वर्ल्ड वेलोसिटी 1, और जब आप 2 की
ऐड, दोनों को ऐड कर देते हो तो दैट विल बी इक्वल टू टोटल वर्ल्ड वेलोसिटी। ये हमारा अजम्पशन है। जब आप 1 पे और 2 पर अजम ठीक, तो यहां से क्या फोर्स का दूसरा फॉर्म, बिल्कुल तुम्हारा ध्यान ना रवि, एफ एक्स को क्या हम ऐसा नहीं लिख सकते, एफ एक्स बराबर, एफ एक्स को क्या ऐसा नहीं लिखा जा सकता है, एम डॉट और हमारा यहां से क्या हो जाएगा, टोटल वर्ल्ड वेलोसिटी। ठीक है, ये काम आएगी आगे, ये अभी नहीं आ रहा है इतना यूज में, लेकिन जैसे ही आप टरबाइन और उस पे पहुंचोगे, पंप पे ना, तो ये सब काम आने वाली है। ठीक है, ये कहां से लिखा, लास्ट वाला इक्वेशन समझ में आ गया आपको, हमने दोनों को अज्यूम कर लिया कि बोथ आर इक्वल। ठीक, अब ब्लेड वेलोसिटी को देखो जरा, इन सब के साथ में हमें ब्लेड वेलोसिटी भी बनाना होगी। आप मुझे बताइए कि ब्लेड वेलोसिटी किधर होगी। अगर ये मेरा ओमेगा मैंने आपको बनाकर बता भी दिया है, और ओमेगा जो है वो इधर की साइड रोटेट कर रहा है, ये आपका ओमेगा आ रहा है, डायरेक्शन इसकी अगर ऐसी है ना, तो क्या हमारा ब्लेड ऐसे जाएगा, टेंजेंट पे जब उसको फोर्स लगेगा तो डायरेक्टली कैसे लग जाएगा, सीधा। ये आएगा रवि लेकिन थोड़ा सा आगे, है ना, पाई डी एन बाई 60 वाला फॉर्मूला, ये जो आपका फॉर्मूले है V1 V2 W, ये सब मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी वो नहीं बता रहा, अभी और बेसिक पे हूँ। ठीक है, अभी बेसिक में वो मैं बता दूंगा बिल्कुल। तो यहां से हमारा वेलोसिटी ऑफ ब्लेड की अगर हम बात करें, तो वेलोसिटी ऑफ ब्लेड जो होगी वो आपकी जाने वाली है किस डायरेक्शन में, वो जाएगी इस डायरेक्शन में। इंस्टेंट पे देखेंगे हम, इंस्टेंट पे इसी डायरेक्शन में जिसपे हमारी वेलोसिटी लग रही है, उसी डायरेक्शन पे हमारी ब्लेड भी आगे बढ़ेगी, और ये हमारी क्या होगी, यू। यू क्या है, तो वेलोसिटी ऑफ ब्लेड, हमेशा यू क्या होगा, अब आगे जितने भी बार पढ़ोगे अब वेलोसिटी ऑफ क्या मानोगे, इसको ब्लेड मानना, वेलोसिटी ऑफ ब्लेड मान लेना। ठीक है, तो फाइनली यहां से हम क्या लिखने जा रहे हैं, हम लिखने जा रहे हैं हमारा फॉर्मूला फॉर किसके लिए, वर्क डन आउटपुट के लिए या पावर आउटपुट के लिए। पावर आउटपुट जब हम लिखेंगे, पावर आउटपुट लिखेंगे तो पावर आउटपुट बराबर क्या होता है, तो वर्क डन पर सेकेंड होता है, और यही होता है फोर्स इंटू वेलोसिटी। फोर्स इंटू वेलोसिटी, आपका फोर्स जो लगेगा उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी होना चाहिए, तो फोर्स की वैल्यू आपने कितनी निकाली, एम डॉट आपका वी ओमेगा 1 या वी W1 प्लस VW2, और वेलोसिटी कितनी है, तो यू है, यही आपका जो है वो वर्क डन पर सेकेंड है। इसी को आप दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, एम डॉट VW इंटू यू। किसी को ऑब्जेक्शन है इतनी बात में, ये जो बताया गया है इसमें किसी को ऑब्जेक्शन है क्या, होना नहीं चाहिए, पर अगर हो तो अभी बोल दीजिए भाई, क्या डाउट आ रहा है इसमें समझने लायक। हाँ वो भी आ जाएगा, पढ़ लो कोई दिक्कत नहीं, सब पढ़ लो आप। ठीक है, क्लियर, बोलो। अब मेरे को आपको बताना है सीरीज ऑफ ब्लेड, जब उन पर स्ट्राइक करते हैं हम सीरीज ऑफ ब्लेड पर, तब हमारी वैल्यूज कितनी लेते हैं हम, V1 क्या होता है, U1 क्या होता है, U2 क्या होता है, सब लेंगे हम, उसको नेक्स्ट क्लास में लेते हैं। आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, मैंने काफी सारी चीजें बता दी है आपको, है ना, तो आप इनको एक बार रीड कर लें। यहां पर आपका मेजोरिटी ऑफ इंपैक्ट ऑफ जेट खत्म होता है, यहीं से मैं आपको लेकर चलूंगा आप टर्बाइन एंड पंप पर। तो आपको शॉर्ट में यहां लिख देता हूं, इंपैक्ट ऑफ जेट कंप्लीट हो गया, है ना, आपका ये बड़ा चैप्टर जो था सबसे, अब टरबाइन भी आएगा खैर, पर ठीक है, इंपैक्ट ऑफ जेट जो है वो यहां पर खत्म हो गया, है ना।
बस, ठीक। नहीं, ये भी आसान है, वर्ल्ड वेलोसिटी कहलाती है ये। इसको एक टर्म दिया गया है वर्ल्ड वेलोसिटी का, बाकी कुछ भी नहीं है ना। ये वर्ल्ड वेलोसिटी आपको लेना कौन सी है, जो वर्ल्ड वेलोसिटी आपको कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ना, उसका एक नाम है बस। आप कंपोनेंट में तो डिवाइड कर ही देते हो हर बार कोई भी चीज होती है, तो बस उसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ योर जेट वेलोसिटी आ रहा है, वी जो आ रहा है, वी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वही वर्ल्ड वेलोसिटी है। हाँ बिल्कुल, रीड तो करिए 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 इसको, ठीक है। चलिए, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इसके बाद हमारा टरबाइन और पंप को थोड़ा कॉमन मुझे बताना पड़ेगा आपको, उसके बाद मैं आपको टोटली एक एक टॉपिक करके पढ़ाना स्टार्ट करूंगा, ठीक है। कल मैं 10 मिनट के लिए और डिस्कशन करूंगा ऑन टॉपिक हमारे इसी के आगे का, और फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हाँ, यस है।